विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, परीक्षा देना भी एक कला है। फिर चाहे वो मासिक टेस्ट हो या त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की भी बात क्यों न की जाए, हर परीक्षा को प्लानबद्ध ढंग से तैयार करना होता है। जो विद्यार्थी परीक्षा को ठीक ढंग से तैयार करते हैं, उन्हें उनकी आशा से भी अधिक सफलता मिलती है। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में। अर्धवार्षिक परीक्षा का भी उतना ही महत्व होता है जितना वार्षिक परीक्षा का होता है। इसकी तैयारी भी उसी प्रकार से करना होती है जिस प्रकार से हमको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना होती है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की जाए। आइए जान लेते हैं आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करते समय किन बातों को ध्यान रखें। परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझें। विद्यार्थियों, हर विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। हर विषय का पाठ्यक्रम कई इकाइयों में विभाजित होता है और हर इकाई में पाठ होते हैं। हम सबको इस पाठ्यक्रम को समझना चाहिए। पाठ्यक्रम को समझने के साथ साथ नियमित रूप से पढ़ाई करने की भी आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है, परीक्षा में भयमुक्त होकर रहना है, तो हमको नियमित पढ़ाई करना चाहिए। नियमित पढ़ाई करने से हमारे जो पाठ्यक्रम है उसकी पूर्णता भी समय पर हो जाती है और साथ में हम परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाते हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार करें तैयारी। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा को ठीक ढंग से सफल करने के लिए ब्लूप्रिंट का उपयोग करना। ब्लूप्रिंट हमें बताता है कि कौन सी इकाई से कितने नंबर के अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और विश्लेषणात्मक प्रश्न आने वाले हैं और उनकी शब्द सीमा क्या होती है। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्न पत्र में 2 नंबर वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं और 4 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वे विश्लेषणात्मक प्रश्न कहलाते हैं। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट हमें यह भी बताता है कि कितने प्रतिशत अंक वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, पाठ्यवस्तु पर आधारित होंगे और विश्लेषणात्मक होंगे। इसलिए हमें ब्लूप्रिंट को ठीक से समझने की आवश्यकता है। शुद्ध और सुंदर लिखें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम काटपीट करते हैं और राइटिंग करते हैं तो जांचने वाले पर अच्छा प्रभाव नहीं होता है। हमको सुंदर और सुवाच्य लिखना चाहिए जिससे कि लिखी हुई बात को मूल्यांकनकर्ता आसानी से समझ सके। हटाए गए पाठ्यक्रम को छोड़ दें। विद्यार्थियों, कोरोना के कारण समय पर विद्यालय स्टार्ट नहीं होने के कारण हर विषय के पाठ्यक्रम को घटाया गया है। पाठ्यक्रम में से किसी न किसी इकाई को कम किया गया है। आपको उस कम की गई इकाई को या हटाए गए पाठ्यक्रम को परीक्षा के लिए छोड़ देना है। शब्द सीमा का ध्यान रखें। हर प्रश्न में शब्द सीमा होती है। यदि हम 2 नंबर वाले प्रश्नों की बात करें तो ऐसे प्रश्न अति लघुत्तरी कहलाते हैं और इनकी शब्द सीमा 30 शब्द होती है। यदि हम लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो ये 3 नंबर के होते हैं और इनकी शब्द सीमा 75 शब्द होती है। और यदि हम विश्लेषणात्मक प्रश्नों की बात करें तो ये प्रश्न 4 अंक के होते हैं और इनकी शब्द सीमा 120 शब्द होती है। यदि हम शब्द सीमा का ध्यान रखकर पढ़ाई करेंगे तो हमको परीक्षा में प्रश्न पत्रों को हल करने में समय कम नहीं पड़ेगा। अन्यथा कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके प्रश्न पत्र छूट जाता है, समय कम पड़ जाता है क्योंकि उन्होंने शब्द सीमा का ध्यान नहीं रखा। वस्तुनिष्ठ पर अधिक ध्यान दें। विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र के स्वरूप को बदल दिया है। प्रश्न पत्र में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं। यदि आपके 80 नंबर का प्रश्न पत्र है
तो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत मायने रखते हैं, सही होने पर पूरे अंक प्राप्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत को बढ़ाने का काम करते हैं। अंडरलाइन करें। आपने प्रश्न के उत्तर को लिखते समय कोई महत्वपूर्ण बात लिखी है तो उसको अंडरलाइन जरूर करें। अंडरलाइन की हुई बात पर मूल्यांकनकर्ता का ध्यान आकर्षित होता है। लिखे गए उत्तर में गुणात्मकता आ जाती है। शब्द सीमा का रखे ध्यान, इसकी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शब्द सीमा में हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो हमें पूरे अंक भी प्राप्त होते हैं और निर्धारित समय सीमा में हमारा प्रश्न पत्र भी हल हो जाता है। कोटेशन लिखें। विद्यार्थियों, उत्तर में गुणवत्ता लाने के लिए हर प्रश्न के उत्तर में हमको किसी लेखक की परिभाषा को कोट करने की आवश्यकता है, किसी विद्वान के कथन को कोट करने की आवश्यकता होती है। इसका प्रभाव भी मूल्यांकनकर्ता पर अच्छा होता है और पूरे अंक प्राप्त होते हैं। पुनरावृत्ति करें, बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। यदि हमने वर्ष भर पढ़ाई की है और परीक्षा के दिनों में पुनरावृत्ति नहीं की है तो हमारा बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा। एक वो विद्यार्थी जो परीक्षा के दिनों में पुनरावृत्ति करता है अच्छा प्रदर्शन कर पाता है उस विद्यार्थी की तुलना में जिसने वर्ष भर पढ़ाई की है और पुनरावृत्ति नहीं की है। लिखकर देखें। परीक्षा लिखने की होती है। हमारी राइटिंग अच्छी होना चाहिए, लिखने की स्पीड अच्छी होना चाहिए, शब्दों की आकृति अच्छी होना चाहिए और ये तभी संभव है जब हम परीक्षा के पूर्व पुनरावृत्ति करते हैं। उस समय प्रश्नों के उत्तर जो हमने याद किए हैं उनको लिख कर देखें। लिख कर देखने से हमें अपनी क्षमता का भी मालूम हो जाता है। हम कितना स्पीड से लिख पाते हैं, क्या हम निर्धारित समय सीमा में प्रश्न पत्रों को हल कर पाते हैं। इसके लिए हमको पुराने प्रश्न पत्रों को भी हल करके देखना चाहिए। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर किस स्पीड से लिखे जाएं कि हमारे समय कम न पड़े और हम पूरे प्रश्न पत्र को हल कर पाएं। तो विद्यार्थियों, ये कुछ टिप्स मैंने आपको दिए हैं। आप इस चैनल पर बने रहें क्योंकि इस चैनल पर परीक्षा के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको शेयर की जा रही है। ये जानकारियां आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उपयोगी होगी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए क्योंकि हजारों विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आप भी उसमें जुड़ जाइए। अपने मित्रों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।